प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम की तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का जीके साथियों आपका संपूर्ण शामिल है। इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आज और कल का ही समय बचा हुआ है। 14 जून को साथियों आपकी एग्जाम में कंडक्ट होने वाली है। बिल्कुल, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अलवर को, अजमेर को, जयपुर को या उदयपुर को? राजस्थान का हृदय तो साथियों हम अजमेर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का हृदय हम अजमेर को कहते हैं। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं साथियों। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यावर में लगता है। और साथियों पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में है, जो सबसे पवित्र झील है पुष्कर में। आपका साथियों हम बात करें वर्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ये भी आपकी अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना आता है? जूनागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग? तो यह साथियों आपका जो नौलखा दरवाजा के नाम से जो है ना, ये आपका रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा जाना आता है। और रणथंभौर दुर्ग कहां पर है साथियों? तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। अबुल फजल ने इसी दुर्ग के बारे में कहा था कि ये बख्तरबंद दुर्ग है और बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। क्यों कहा था? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर साथियों 32 खंभों की छतरी भी निर्मित है। पद्मला तालाब भी यहीं पर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है ना, ये भी आपका यहीं पर स्थित है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड में, खरनाल में, परबतसर में, ददरेवा में? अरे गोगा जी का जन्म की बात करें ना, तो यहां पर आपका ददरेवा चूरू के अंदर जो है साथियों इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें साथियों इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर मेला लगता है, ये गोगा मेड़ी में लगता है, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और दूसरा तीर्थ स्थल कौन सा है? तो दूसरा आपका लाडलो किलेरियों की ढाणी सांचौर में है, जिन्हें साथियों गोगा जी की ओल्डी हमें कहते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अजमेर में, अलवर में, कोटा में, बूंदी में? कहां पर है साथियों? तो ये अलवर में है। और ये कितने खंभों की छतरी है? ये 80 खंभों की छतरी है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा। उड़न परी किसे कहते हैं? हमीदा बानो को, रीमा दत्ता को, गौरी देवी को, मीराबाई को? राजस्थान की उड़न परी जो है ना, यह साथियों हमें बिल्कुल सही बता रहे हो, हमीदा बानो को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? कंठक, लूणा, चेतक, किरण काबरा? महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम है ये आपका साथियों क्या देखने को मिलता है? चेतक देखने को मिलता है। तो चेतक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद नाम था, ध्यान में रखिएगा। संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है? राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, अजय राज या सवाई प्रताप सिंह? जी हां, संगीत सार जो ग्रंथ है इसके लेखक की बात करें हम, तो यह साथियों आपके सवाई प्रताप सिंह थे। तो सवाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहां पर सवाई प्रताप सिंह कहां के शासक थे? तो ये जयपुर के शासक रहे हैं। और इन्होंने 1799 ईस्वी के अंदर, जी हां, जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, यह लाडलो अपनी उदय सिंह की जान बचाई थी। और क्वेश्चन कई बार आता है कि अपने पुत्र किसका बलिदान दिया था, पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम चंदन था साथियों। क्या नाम था? चंदन की जान गवाकर अपने उदय सिंह की जान बचाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, अजमेर में या जैसलमेर में? तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो साथियों आपका अजमेर केंद्र है। कहां पर है? अजमेर में है। और इसी दुर्ग के ऊपर साथियों जो सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं ना, ये इसी के ऊपर हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। और स्थानीय आक्रमण की बात करें तो भी आपका यही दुर्ग आने वाला है, क्योंकि स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक यहीं पर हुए हैं। और आपके साथियों विदेशी आक्रमण सर्वाधिक जो है ना, ये बटनेर दुर्ग के ऊपर हुए हैं, जो हनुमानगढ़ केंद्र आपका स्थित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में या जयपुर में? राम सागर जो वन विहार है ना, ये आपका साथियों कहां पर है? ये धौलपुर में है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। श्री रंगनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? जी हाँ, कहां पर है साथियों? तो श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है ना, यह है आपका लाडलो अजमेर में है। अजमेर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता है? अरे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आपके 4 जिले आते हैं। तो यहाँ पर कोटा भी है, बूंदी भी है, बारा भी है, परंतु सीकर साथियों नहीं आता, क्योंकि सीकर तो शेखावाटी के अंदर आता है। शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर आपके जिले शामिल हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। और हाड़ौती प्रदेश में साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर काली मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। वागड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? लूणी को, माही को, चंबल को, बनास को? वागड़ की गंगा तो साथियों हम कौन सी नदी को कहते हैं? तो वागड़ की गंगा साथियों ध्यान में रखिएगा, जी हां, माही नदी को कहते हैं। माही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? मकराना में, किशनगढ़ में, खेतड़ी में, कोटा में? तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना लाडलो, यह है आपका, जी हां, खेतड़ी में होता है। और खेतड़ी कहां पर है? ये झुंझुनू में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शीला माता का मंदिर कहां स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बारा में या जोधपुर में? शीला माता का जो मंदिर है ना साथियों, ये आपका जयपुर में है। जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों हमेशा आपकी क्लास सुबह 9 बजे होती है साथियों। और हम बात करें आज दोपहर 2 बजे भी क्लास होने वाली है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरे की खान किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या जयपुर में? हीरे की खान की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में है साथियों। प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। तमाशा नाटक किस जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जयपुर का, अजमेर का या अलवर का? तमाशा नाटक की बात करें तो साथियों ये आपका जयपुर का क्या है? विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्राचीन वराह नगरी किस जिले को कहते हैं? बारा को, कोटा को, बूंदी को, चित्तौड़गढ़ को? जी हां, प्राचीन वराह नगरी जो है ना राजस्थान की, यह हम बारा जिले को कहते हैं। तो बारा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा में, सीकर में, जयपुर में या पाली में? रणकपुर जैन मंदिर की बात करें तो यह साथियों आपका पाली में है। और 1444 खंबे लगे हुए हैं, इस कारण से खंबों का घर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांभर, कावोद, पचपदरा? जी हाँ, राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना, ये साथियों आपकी कौन सी है? तो ये सांबर झील है। तो सांबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहां पर। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे साथियों शुरू में बताया था ना, 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए जयपुर में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसबगोल उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कोटा,
हनुमानगढ़, बारा या जालोर? जी हाँ, इस सब गोल के उत्पादन में जो है ना, ये साथियों आपका जालोर जो जिला है ना, ये साथियों क्या है, प्रसिद्ध है, 1 नंबर स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नाथ द्वारा मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, जयपुर में, अजमेर में? कहां पर है साथियों? तो ये राजसमंद में है, राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। छोटी तीज किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, फाल्गुन? छोटी तीज की बात करें तो साथियों यह आपकी श्रावण महीने में मनाई जाती है, श्रावण। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने, बप्पा रावल ने, राणा सांगा ने? जी हाँ साथियों, बप्पा रावल ने जो है ना ये सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई ई बुक, जिसके अंदर साथियों आपको, जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें 3100 प्लस MCQ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, वो भी आपके राजस्थान जीके के, जिसके अंदर भूगोल, इतिहास और कला एवं संस्कृति शामिल है। और इसकी जो अंतिम समय में जो प्राइस है साथियों, इसकी रेट जो है ना ये बिल्कुल कम कर दी गई है। कितने रुपीज है? मात्र साथियों 31 रुपीज, बिल्कुल 31 रुपए में जो है ना ये आप बिल्कुल साथियों परचेज कर सकते हो। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये जादुई ई बुक मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहते हैं? सिलिसेट झील, नक्की झील, जयसमंद झील, पुष्कर झील? कौन सी झील को कहते हैं साथियों? तो ये आपकी सिलिसेट झील को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? अरे वर्तमान के अंदर तो साथियों 7 संभाग हैं और 41 आपके जिले विद्यमान है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल। आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? आकलवुड जो फॉसिल पार्क है साथियों, यह है आपका, ध्यान में रखिएगा, जी हाँ जैसलमेर में है। जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर तो साथियों जैसलमेर है और जनसंख्या के आधार पर आपका जयपुर है। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किराड़ू मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, बारा में, सीकर में, बाड़मेर में? किराड़ू मंदिर की बात करें तो किराड़ू मंदिर जो है ना साथियों, यह आपका ध्यान में रखिएगा, जी हाँ बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? नागौर को, कोटा को, झालावाड़ को, बूंदी को? राजस्थान का नागपुर जो है ना ये साथियों झालावाड़ को कहते हैं, क्योंकि यहां पर संतरे उत्पादन की दृष्टि से साथियों कहा जाता है, संतरा जो है ना ये यहां पर सर्वाधिक होता है, इस कारण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? कल्याण सिंह ने, अर्जुन सिंह ने, मदन सिंह ने, वीर झाला ने? तो साथियों अर्जुन सिंह ने की थी। अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी, लीलन, किरण काबरा, मुम्मल? तो पाबूजी की घोड़ी का जो नाम है ना ये साथियों आपका केसर कालमी था। केसर कालमी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा। राजस्थान का टाटा नगर अजमेर को, भीलवाड़ा को, टोंक को या दौसा को? राजस्थान का टाटा नगर तो साथियों हमें टोंक को कहते हैं। तो टोंक ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहां पर सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, जोधपुर में, जयपुर में, बाड़मेर में?
सिवाना दुर्ग की बात करें तो ये साथियों बाड़मेर में है, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बाड़मेर ऑप्शन में ना आए तो बालोतरा आपको सही लगा कराना है। बादशाह मेला कहाँ लगता है साथियों? ब्यावर में, मंडोर में, ओसिया में, नाथद्वारा में। पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। और ये साथियों बीएसटीसी के अंदर भी है, वर्तमान में जो बीएसटीसी एग्जाम हुई थी ना उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊंट महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? जी हाँ, ऊंट महोत्सव जो आपका है साथियों ये आपका बीकानेर में मनाया जाता है। और पतंग महोत्सव और साथियों आपका हाथी महोत्सव आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये साथियों आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। शीत महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव जो है ना ये माउंट आबू सिरोही का क्या है साथियों प्रसिद्ध है। तो ये चारों के चारों पांचों की पांचों बातें हैं, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछ सकता है। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ आरंभ हुआ था? बूंदी में, सिरोही में, जालोर में, अलवर में। तो राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है साथियों यह आपका जालोर के अंदर क्या है प्रारंभ हुआ था, आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जालोर के अंदर जो सुंदा माता का जो मंदिर है साथियों यहां पर यह प्रारंभ हुआ था, ध्यान में रखिएगा। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह, अजय सिंह, राज सिंह, वासुदेव। तो ये साथियों राज सिंह ने करवाया था। राज सिंह ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस दुर्ग को राती घाटी कहते हैं? बीकानेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो ये बीकानेर दुर्ग को कहते हैं साथियों राती घाटी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? कोटा, जयपुर, उदयपुर या राजसमंद। जी हाँ साथियों, कथोड़ी जनजाति की बात करें तो ये मुख्यतः जो है ना ये साथियों उदयपुर जिले में निवास करती है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। जी हाँ, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। रुकना नहीं है साथियों, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है बिल्कुल। और लाडलो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1833 में, 1841 में, 1844 में, 1856 में। तो ये साथियों आपके 1833 में लगी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, सिरोही में, सीकर में। उड़िया का पठार साथियों आपका जी हां बिल्कुल सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, मणि मधुकर, विजयदान देथा, माणिक्यलाल वर्मा। तो साहित्यिक जो रचना है पग फेरो इसकी रचयिता की बात करें तो ये साथियों मणि मधुकर हैं। मणि मधुकर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? बीकानेर में, कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में। जी हाँ, सर्वाधिक की बात करें तो साथियों ये आपका जो उदयपुर संभाग है ना, जिले की बात करें तो भी उदयपुर आएगा और संभाग की बात करें तो भी उदयपुर संभाग आपका एक नंबर पर आने वाला है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अलवर में, सीकर में या चूरू में। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है साथियों ये आपका रिंगस सीकर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महाभारत के पात्र बर्बरिक से क्या है साथियों आपका संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। मंदिर ध्यान में रखिएगा, किसका? खाटू श्याम जी का। जी हाँ। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? जोधपुर को, जयपुर को, चित्तौड़गढ़ को या कोटा को। राजस्थान का गौरव तो साथियों हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। जी हाँ, बाकी तो सब आपके गढ़ हैं, मतलब कि आपका गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये साथियों कौन से दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ही कहावत प्रसिद्ध है साथियों।
राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो राजस्थान के अंदर जो है ना ये 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। होली कब मनाई जाती है? आश्विन पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को? तो होली साथियों फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर का यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है साथियों। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ना ये शेरगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, जो साथियों बीएसटीसी के अंदर भी क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। ध्यान में रखिएगा आपके एग्जाम में साथियों पूछ सकता है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों दोपहर 2 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और इस जादुई बुक को लेना है तो मात्र साथियों 21 रुपए में आप अंतिम है 31 रुपए में जो है ना ये अंतिम समय में आप ले सकते हो। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।